स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं ऋग्वेद का। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में आज हम डीप स्टडी करने वाले हैं। पहले हमने आउटलाइन देखा था, इससे पहले हमने जो और वीडियोस बनाए थे उसमें जो हमने वेदों का जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें हमने इसके साथ साथ ऋग्वेद के साथ साथ और भी अन्य 3 ग्रंथ लिए थे, उनका आउटलाइन देखा था। आज हम इसको डीप स्टडी करने वाले हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुरातन। पुरातन मतलब जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना मतलब जो सबसे पहले। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर पूछेंगे सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है तो ऋग्वेद है। दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे पुरातन ग्रंथ कौन सा है तो वो भी ऋग्वेद ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद जो है 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला मंडल कर्म है, दूसरा अष्टकर्म है। तो मंडल कर्म क्या है और अष्टकर्म क्या है? मंडल कर्म जो है वो ऐतिहासिक विभाजन है। ऐतिहासिक मतलब और पौराणिक। ठीक है, ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों बोलते हैं। ऐतिहासिक मतलब जो हिस्ट्री में जो क्रिएट किया गया है, ठीक है, और पौराणिक का मतलब जो पुराना है, जो सबसे पुरातन है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, मतलब प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसको पौराणिक कहा जाता है। ठीक है, तो मंडल कर्म जो है वो ऐतिहासिक है और पौराणिक है। दूसरा अष्टकर्म। अष्टकर्म क्या है? पाठ के अनुसार जो बाद में विभाजन किया गया, पाठ के अनुसार कि कौन सा पाठ कहाँ पे आना चाहिए, पढ़ने की दृष्टि से पाठक के लिए अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से सही बनाना था, तो वो जो बाद में विभाजन बना है तो उसको हम अष्टकर्म कहते हैं, जिसमें पाठ के अनुसार विभाजन किया गया है कि कहाँ पे कौन सा पाठ आना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, ग्रंथ छोड़िए, अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम उस टॉपिक को पढ़ने के लिए इजी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड सेट से उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि इतना मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, इतना मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, उसके अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी किया गया है। पाठ के अनुसार जो विभाजन किया गया है उसको अष्टकर्म कहा गया है। और चीजें इसमें है, जैसे कुल अध्याय की संख्या। कुल अध्याय की संख्या, अध्याय किसको कहा गया है? मंडल को ही कहा गया है। तो मंडल जो है वही अध्याय यहाँ पर कहा गया है। अध्याय न कहकर इसको यहाँ पर मंडल के नाम से बुलाया गया है। तो कुल अध्याय की संख्या या मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। कुल श्लोक, यहाँ पर श्लोक न कह के इसको ऋचाएं कहा गया है, या इसको मंत्र न कह के, श्लोक नहीं कहा जाएगा, इसको मंत्र कह सकते हैं। कुल मंत्रों की संख्या, ठीक है, मंत्र, कुल मंत्रों की संख्या 10,552 है। तो मंत्र नहीं कहकर ऋग्वेद में इनको ऋचाएं कहा गया है। तो ऋचाएं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से कहा गया है मंत्रों को। ठीक है, इसमें ऋचाएं कहा गया है और अन्य ग्रंथ है उनको अन्य अन्य नाम से पुकारा गया है। तो ऋचाएं कितनी है? 10,552। फिर आता है शाखाओं पे। शाखाएं क्या होती हैं? ब्रांचेस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रंथ की जो शाखाएं हैं वो हमको किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ के बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज देता है या उसको समझने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, तो वो शाखाओं का काम होता है। तो शाखाएं यहाँ पर कितनी हैं? 5 हैं। 5 है। कौन कौन सी? शाकल, ब्राशकल, आश्वलायन, मांडुकायन और शारवायन। तो देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे पास शाखा उपलब्ध है वो सिर्फ शाकाल ही है। बाकी जो ये 4 शाखाएं हैं ये हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो शाकाल जो है वो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है। ठीक है, टोटल शाखाएं कितनी हैं? 5 हैं। 5 में से हमारे पास वर्तमान में कौन सी उपलब्ध है? शाकल है। तो ये हमने अभी ऋग्वेद का देखा है। इसमें अभी और भी 2-4 चीजें ऐड करनी बाकी रहती हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको और बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे आगे, इसमें 1-2 चीजें और छूट गई थी आपकी, वो मैं आपको और बता देता हूँ, फिर इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है इसमें जो मंडल का विभाजन है वो किस किस तरीके से किया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो 2 से 7 तक, ठीक है, 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन कहे गए हैं। 2 से 7 तक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, और यहाँ पे कोई 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 है। ठीक है, तो 2 से 7 तक के जो मंडल है उनको सबसे प्राचीन कहा गया है। सबसे प्राचीन का मतलब सबसे पुराने जो मंडल है वो कौन से हैं? 2 से 7 तक के हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो 10वां मंडल है। 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीनतम है। देखिए, जो पहले अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो जो सबसे बाद में लिखा जाएगा वो सबसे नया होगा, ठीक है। जैसे अभी अगर हम 2010 से लगा लेंगे तो 2010 से अभी तक का सबसे मतलब नया साल कौन सा है, तो 2022 जो है हमारे लिए नया साल है। क्यों? क्योंकि सबसे बाद में आया है। तो देखिए 10वां मंडल इसमें जो है, क्योंकि सबसे बाद में लिखा गया है, 10 ही मंडल है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि 10 ही मंडल है, तो 10वां मंडल जो है वो सबसे नवीनतम। नवीनतम का मतलब होता है सबसे नया, नया, ये जो सबसे बाद में लिखा गया है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर आता है 10 मंडलों के कारण। 10 मंडल, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है, इसी कारण से इसको क्या कहा गया है, दशताई श्रुति। 10 का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिसमें 10 मंडल हैं, ठीक है। और श्रुति का मतलब होता है, श्रुति ग्रंथ किसको कहा गया है, हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि श्रुति ग्रंथ किसको कहा जाता है, वेदों को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको जो है सुनकर लिखा गया है, सुनकर इनकी रचना हुई है, इसीलिए इसको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है। और श्रुति ग्रंथ किसको कहा गया है, वेदों को, ठीक है। तो इसको दशताई श्रुति मतलब दशताई वेद कह सकते हैं, दशताई श्रुति कह सकते हैं, ठीक है। किसको कहा गया है, ऋग्वेद को कहा गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 2 भागों में इसका विभाजन है, पहला मंडल कर्म है, दूसरा अष्टकर्म है। मंडल कर्म ऐतिहासिक और पौराणिक है, अष्टकर्म जो है पाठ के अनुसार विभाजन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है मंडलों की संख्या, अध्याय न कहकर इसको मंडल कहा गया है। मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं किसको कहा गया है, मंत्र ना कहकर यहाँ पर क्या कहा गया है, ऋचाएं कहा गया है। ऋचाएं कितनी है, 10,552, 10,552, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम किस पे, शाखाओं पे। तो शाखाएं कितनी हैं इसकी, ऋग्वेद के अंदर शाखाएं कितनी बताई गई हैं, ब्रांचेस इसकी कितनी बताई गई हैं, तो 5 ब्रांचेस बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं, शाकल है, ब्राशकल है, अश्वलायन है, शारवायन है और मांडुकायन है। 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाओं में से जो सबसे जो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है वो कौन सी शाखा है, शाकल, ठीक है। शाकल जो शाखा है वो हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है। फिर आते हैं 2 से 7 तक का जो मंडल है उसको क्या कहा गया है, सबसे प्राचीन कहा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीन मंडल अगर पूछेंगे तो कौन से हैं, 2 से 7 तक के जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। सबसे नवीनतम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे लास्ट में लिखा गया है वो वही सबसे नवीनतम होगा। तो सबसे नवीनतम जो है वो कौन सा है, 10वां है। 10 मंडल है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, दशताई श्रुति। दशताई का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 से मतलब है जिसमें 10 है मंडल, ठीक है। और श्रुति का मतलब है जो सुनकर लिखा गया, वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो वेद यहाँ पर लिया गया है, टर्म जो है वो है वेद, ठीक है। तो दशताई वेद या दशताई श्रुति किसको कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। तो ये जो है आज हमारा ऋग्वेद का जो है डीप स्टडी खत्म हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे हम दूसरे वेद की तरफ। तो इसके बाद हम यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, इन अन्य विषयों पे भी वीडियो आपको लाकर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।